हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेकर आ गए हैं भौतिक विज्ञान के। देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि क्लास 12th भौतिक विज्ञान के 50 यानी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जो आप लोगों की पूरी किताब से हैं, है ना, पूरी किताब से हैं। और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर ये आप लोगों को सारे प्रश्न तैयार करना है, अगर आप लोगों को 95% प्लस नंबर लाना है तो, है ना, अगर आप लोगों को 95% प्लस नंबर लाना है तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोगों को मैं दिखा दूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को बराबर दिखाता रहूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इस चैनल पर, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन लाइक तभी करिएगा, है ना, लाइक तभी करिएगा जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों को मैं लेकर आ गया हूँ, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आप लोगों की पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, है ना। कौन सा क्वेश्चन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, जो कि 2015 दोस्तों आप लोगों को और 16 और 17 में आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस इसकी अब की बार हैं 2023 की आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों, है ना, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। दोस्तों ये भी आप लोगों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, जिसका त्वरण, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। दोस्तों ये आप लोगों को 2015 में आप लोगों को पूछा जा चुका है, आप लोगों से आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या है। प्रश्न नंबर 3 गॉस की प्रमेय क्या है, जो कि आप लोगों को लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा जा चुका है और दोस्तों इस बार भी आने के इसके चांसेस हैं, है ना, इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस की प्रमेय आप लोगों का कंप्लीट हो चुका, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, जो कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में देख कब पूछा जा चुका है। देख सकते हो दोस्तों 2016 में और 2018 और 2022, यानी पिछली बार भी पूछा जा चुका है 2022 में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, जो कि 2015, 19 और 2022 में दोस्तों पूछा जा चुका है, जो कि ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई सा भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन कोई सा भी मिस कर दोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को शो कर देंगे, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे आप लोगों को मैं पीडीएफ दे सकता हूँ इसका आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि कई बार आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्योंकि 2013, 14, 16, 19 और 2022 में दोस्तों आ चुका है ना, ये वाला प्रश्न, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ये आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को 95 प्लस लाना है तो 95% प्लस अगर लाना है तो जरूर दोस्तों इसको तैयार कर लेना है। भौतिक विज्ञान का दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ स्थिति में, यानी दोस्तों निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति इस तरीके से दोस्तों पूछा जा सकता है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि 2016, 17 और 20 में आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो कि इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना दोस्तों। 2020 में पूछा जा चुका है, यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के पूछेंगे कि चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी पेज पर या दोस्तों कहीं भी लिख लेना है ये क्वेश्चन। दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ भौतिक विज्ञान के। नीचे क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, जो कि दोस्तों 2014, 17, 18, 19, 20 और 22 दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, जो कि कई बार आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि प्रश्न नंबर 7 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न नंबर 7 तक ही हाईलाइट किया गया है। और मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग दोस्तों स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, 2014, 17, 18, 19, 20 और 22 में दोस्तों पूछा जा चुका है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको भी आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, जो कि ये भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2018 और 2020 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है और इसे तैयार जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, है ना। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, जो कि 2014, 15 और 2022 में आप लोगों से पूछा जा चुका है। ये भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, जो कि आप लोगों को 2015, 17 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, और दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। 2015, 16, 18 और 22 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, जो कि ये भी बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि 2013, 15, 16, 17, 18, 20 और 22 दोस्तों इतनी बार पूछा जा चुका है, यानी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है इसको, और इसको भी कवर कर लेना है, ताकि आप लोगों को कोई सा भी बोर्ड परीक्षा में समस्या ना हो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, 2015, 16, 18 और 22 में आया प्रश्न है, जो कि ये भी आप लोगों का आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जो कि मैं आप लोगों का उत्तर इसमें दोस्तों मैंने दे दिया है कि अर्धचालक है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। आप लोगों को ध्यान रखना है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है, ऐसे दो पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर आ जाए तो दोस्तों आप लोगों का ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर आप लोगों के सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 16 आप लोगों का नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर के अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि 2015 और 22 में आया प्रश्न है। ये कि दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मैंने 50 प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, जो कि 2020 और 22 में आया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और आप लोगों को इस बार भी तैयार कर लेना है। दोस्तों 2020 और 2022 में आया प्रश्न है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अनुगमन वेग है ना, अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। 2014, 19 और 20 में दोस्तों आया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है और दोस्तों इसको भी तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि धारा व वोल्टता संबंधी है ना, धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। 2015, 17, 18 और 20 में आया प्रश्न, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। किरचॉफ का जो भी दोस्तों आप लोगों की बुक में जहाँ पर दोस्तों अगर किरचॉफ का नियम दोस्तों कुछ भी बताया जाए तो किरचॉफ को दोस्तों एक बार पढ़ जरूर लेना है। आप लोगों को दोस्तों 5 से लेकर दोस्तों 10 नंबर तक आप लोगों को वहीं पे कवर हो जाएंगे और दोस्तों किरचॉफ के बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो IMPOR दोस्तों TNT यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, जो कि आप लोगों का ये कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 19 तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आप लोग देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या है ना, आप लोग देख सकते हो इसमें लिख रहा है कि लॉरेंज बल क्या है ना, लॉरेंज बल क्या है। 2018 और 2020 में आया प्रश्न है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 2023 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, 99% पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके जानने के चांसेस दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। लॉरेंज बल क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न नंबर 20 भी आप लोगों को ध्यान रखना है और उसको भी लिख लेना है अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये क्या कह रहा है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, जो कि दोस्तों कितनी बार पूछा जा सकता है दोस्तों, 2014, 20 और 2022 में दोस्तों पूछा जा चुका है और इसे भी आप लोगों को लिख लेना है ना दोस्तों, इसे भी आप लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो 2014, 15, 18 और दोस्तों 2020 में आप लोगों को पूछा जा चुका है, जो कि दोस्तों ये भी आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि बायो सेवर्ट नियम समझाइए। बायो सेवर्ट नियम आप लोगों को समझाइए। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को देख लेना है और उसको भी कवर कर लेना। 2014, 16, 19 और 20 में दोस्तों ये पूछा जा चुका है, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि किसी धारामापी को क्या कह रहा है, किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट करो। उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट करना है। आप लोगों को कहीं भी दोस्तों आप लोगों की बुक में दोस्तों मिल जाए, इसे दोस्तों कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नतिकोण से आप क्या समझते हैं। नतिकोण से आप क्या समझते हैं। 2016, 18 और 20 में दोस्तों आप लोगों को पूछा जा चुका है, जो 2019 और 2000 दोस्तों 23 में भी जो दोस्तों आ सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो। इसको दोस्तों हमारे कहने पर आप लोगों को जरूर पढ़ लेना। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो। 2013, 17, 18 और दोस्तों 22 में आया प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। है तो वो वैसे सारे IMP क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों पूरी किताब से मैंने सिर्फ 50 प्रश्न छांट कर आप लोगों को बताएं, जो कि पूरी किताब से हैं। सारे चैप्टर में से दोस्तों मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन दोस्तों भंवर धाराओं से आप क्या समझते हो, इसको भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे दोस्तों, इसे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ताकि बहुत ही अच्छा दोस्तों रहेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि आप लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। 2014, 17 और 2014, 16 और 17 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न 28 क्या कह रहा है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। 2016, 17, 19 और 20 का दोस्तों ये प्रश्न है और दोस्तों इसे भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, जो कि 2015, 17, 18, 19, 20 और 22 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे भी तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं और भंवर धाराओं के अनुप्रयोग दोस्तों इसे भी आप लोगों को तैयार पढ़ लेना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हो। 2015 और 19 में आया गया प्रश्न है। 2015 और 19 में आया गया प्रश्न है, तो इसे भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है ना, कंप्लीट कर लेना है इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 32। 31 तक आप लोगों का कंप्लीट होगा, मुझे उम्मीद है ना। क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी रचना कीजिए। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी रचना कीजिए, जो कि 2017, 18, 20 और 22 में आया प्रश्न। बहुत ही दोस्तों अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए, जो कि मैंने दोस्तों इसका उत्तर भी आप लोगों को दे दिया है, जो कि है रेडियो तरंगे कामा गामा तरंगे। दो दोस्तों तरंगे रेडियो तरंगे कामा गामा तरंगे। 2013 और 18 में दोस्तों आया प्रश्न, दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है ना। प्रश्न नंबर 33 तक आप लोगों का कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34। 34 क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो विशिष्ट गुणों को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो विशिष्ट गुणों को लिखिए, जो कि 15, 16, 17, 15, 16, 18, 20 और 22 में आया प्रश्न है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। 2019 में दोस्तों प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं दोस्तों, आप लोगों को अगर ये दोस्तों सारे प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को दे सकूं कमेंट बॉक्स में जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों 2013, 14, 15, 16, 19, 20 और 22 में आप प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग इतनी बार पूछा जा चुका है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं। 2016, 17, 18 और 22 में प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से तरंगाग्र किसे कहते हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 2017, 19, 20 और 22 में दोस्तों आ चुका है प्रश्न। दोस्तों इसको दोस्तों 2023 में भी आ जाएगा, यानी आ सकता है 2023 की आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों ये दोस्तों आप लोगों को पूरे 5 नंबर से कम नहीं देगा, पूरे 5 नंबर देगा दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है, पूरे 5 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि एक पतली झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। एक पतली झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। तो 13, 16, 17, 18 और 22 में दोस्तों आया गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2023 में भी आ सकता है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हो। 2017, 18, 20 और 22 का प्रश्न दोस्तों आ चुका है, तो इसे भी आप लोगों को कवर कर लेना है ना। इसे दोस्तों आप लोग अगर कवर कर लेगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला हो सकता है आ जाए। तो आप लोगों का प्रश्न 41 दोस्तों क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 40 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 41 क्या कर रहा है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कीजिए। व्यंजक लिखिए, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। क्या है व्यंजक दोस्तों, आप लोगों को इसे भी आप लोगों को पढ़ लेना है ना। डी ब्रॉगली दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोगों को कवर कर लेना है, जिससे आप लोगों को परीक्षा में आ जाए तो आप लोग इसमें इसे भी आप लोग उत्तर दे सके। सही दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 तक आप लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिएगा 42 क्या कह रहा है।
42 दोस्तों कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखने, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए दोस्तों। 2014, 17 और 21 में दोस्तों आया प्रश्न। दोस्तों इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों 2023 की बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आ सकता है ये प्रश्न, इसलिए आप लोगों को इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का भी उल्लेख करो। कमियों का भी उल्लेख करना है आप लोगों को। 2018, 19, 20 और 22 में आया प्रश्न दोस्तों, हर बार दोस्तों आता है, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि क्यूरी की परिभाषा दीजिए, है ना। क्यूरी की परिभाषा दीजिए। 2013, 18 और 20 का दोस्तों प्रश्न है और ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है। क्यूरी की परिभाषा दीजिए। 2013, 18 और 20 के लिए है, बहुत ही ध्यान रखना है इसको, इसे भी तैयार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है 2014, 17 और 22 का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के लिए है नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है 2015 और 17 में आया प्रश्न है, इसे भी आप लोग तैयार कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों इसे भी बहुत जल्दी तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसे ही तैयार कीजिएगा, समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाए। दोस्तों 2014, 17, 19, 20, 22 में दोस्तों आ चुका है और दोस्तों 2023 में भी आने वाला। इतना ध्यान रखिएगा कि 2023 में दोस्तों इसके चांसेस दोस्तों 95% हैं आने के, ये वाले क्वेश्चन के, है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। 2017 और 18 का प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोगों को तैयार कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा उसके उपयोग लिखिए। सौर सेल दोस्तों, सौर सेल जो भी दोस्तों आप लोगों को टॉपिक मिल जाए सौर सेल से रिलेटेड, है ना, सौर सेल से रिलेटेड जो भी आप लोगों को टॉपिक मिल जाए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको भी आप लोगों को पूरा कवर कर लेना है सौर सेल, तो इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक परिपथ आरेख बनाइए। और दोस्तों जो पीएन संधि अगर डायोड आप लोगों को कहीं भी दिख जाए, है ना, पीएन संधि अगर आप लोगों को पीएन संधि डायोड दोस्तों मिल जाए अगर कहीं भी, उस पूरा कवर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। पीएन संधि डायोड दोस्तों आप लोगों को अगर मिल जाए तो उसे पूरा भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बार आ चुका है ये प्रश्न। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 दोस्तों एक भी बार छूटा नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये आ रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों ये दोस्तों पूरा आप लोगों को कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं 50 आप लोगों को बता दिया। अगर दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना दोस्तों, इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ताकि दोस्तों आप लोगों को मैं डेली वीडियो आप लोगों को लेकर आ सकूं, डेली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ बहुत जल्द भेज दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूंगा कि दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों, है ना, टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिंपल तरीके से। अगर दोस्तों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया तब मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए दोस्तों नेक्स्ट तैयारी बहुत ही जल्द हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसे भी लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए। दोस्तों वीडियो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।